प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल देव महादेव में आपका स्वागत है। हमारी इस प्रस्तुति में जानेंगे जैसा कर्म वैसा जन्म, समय नष्ट ना करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। सभी जानना चाहते हैं, मरने के बाद हमारा जन्म होगा या नहीं? अगर होगा तो क्या हम मनुष्य ही बनेंगे या किसी अन्य योनि में जन्म लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें प्रकृति के पुनर्जन्म को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति में कोई भी चीज कभी भी हमेशा के लिए समाप्त नहीं होती है, उसकी हमेशा पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, ज्वालामुखी, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सूर्य चंद्र, आग, पानी, सर्दी गर्मी, बारिश, सूखा, पूर्णिमा और अमावस्या, इनकी हमेशा पुनरावृत्ति होती रहती है। ये मरते हैं और जन्म लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। और यह भी सत्य है, मनुष्य के हर जन्म का कर्म उसके साथ हर जन्म की योनि में उसके चित्त के साथ संचित होता है। मनुष्य उसको देख नहीं पाता है, उसे देखने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है, जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी होता है। अब प्रश्न आता है कि मरने के बाद हमें कौन सी योनि मिलेगी? इस प्रश्न से मनुष्य बहुत डर जाता है कि अब क्या होगा, मगर यह एक सार्वभौमिक सत्य है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है। पूरे जीवन में मनुष्य ने जैसे कर्म किए होते हैं, अच्छे या बुरे, उसी के अनुसार आत्मा मरते समय अपना मार्ग बना लेती है। अगर मरते समय आत्मा प्रसन्न रहती है तो अच्छे रास्ते से बाहर जाएगी, और दुखी रहती है तो शरीर के बुरे रास्ते से बाहर जाएगी। हमारे शरीर में मरने उपरांत आत्म के बाहर निकलने के 9 द्वार होते हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के स्वर, 1 मुख, 1 लिंग योनि और 1 गुर्दा। जैसा मनुष्य का कर्म होता है, वैसा ही आत्मा का शरीर से बाहर जाने का रास्ता होता है। अगर मनुष्य के बहुत बुरे कर्म हैं, तो मरते समय आत्मा का मार्ग गुर्दा और लिंग से होता है, और अगला जन्म कीट पतंगे, मल मूत्र गोबर में रहने वाले कीड़े, खटमल, मच्छर, मक्खी और कॉकरोच जैसे 24 घंटे में मरने वाले और पैदा होने वाली योनियों का जन्म मिलता है। जिस मनुष्य की आत्मा मरने उपरांत मुख के मार्ग से होकर बाहर निकलती है, उन लोगों का जन्म विषैले कीड़े, सांप और बिच्छू का जन्म मिलता है। जिस मनुष्य की आत्मा मरने उपरांत नाक के मार्ग से होकर बाहर निकलती है, तो नाक के 2 स्वर होते हैं, पहला चंद्र स्वर, दूसरा सूर्य स्वर। चंद्र स्वर से जाने वाले मार्ग से मनुष्य का तमोगुणी जन्म मिलता है, और सूर्य स्वर से जाने वाले मार्ग से सतोगुणी जन्म मिलता है। जिस मनुष्य की आत्मा मरने उपरांत कानों के मार्ग से होकर बाहर निकलती है, उन मनुष्य को अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्राणी का जन्म मिलता है। जिस मनुष्य की आत्मा मरने उपरांत नेत्रों के मार्ग से होकर बाहर निकलती है, वो सभी मनुष्य जल के प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। और जिस मनुष्य की आत्मा मरने उपरांत ब्रह्मरंध्र के मार्ग से होकर बाहर निकलती है, तो उस जीव आत्मा का जन्म नहीं होता है। वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और ब्रह्मरंध्र के मार्ग से होकर वो ही आत्मा जाती है जिनका ब्रह्मरंध्र चक्र खुला होता है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य के उत्तम कोटि के कर्म ही उसको उत्तम कोटि की योनि का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
दर्शकों, आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल देव महादेव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।